नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के इलेक्शन वॉच में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा में 10 सीटें, दिल्ली में 7 सीटें, दोनों में मतदान है 25 मई को। और यहां पर दोनों ही जगह भारतीय जनता पार्टी के पसीने छूट रहे हैं। जिस तरह का कंपटीशन है और जिस तरह का विरोध है, खास तौर से हरियाणा में तो वैसे भी भाजपा की सरकार आया राम गया राम बिल्कुल मुहाने पे खड़ी हुई है। और जिस तरह से 10 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, उसकी सबसे ताजा तस्वीर है अंबाला से। यह शख्स हैं अनिल विज यानी एक जमाने में जिनकी हरियाणा में तूती बोलती थी, हरियाणा के गृह मंत्री, बहुत ही सीनियर लीडर हैं यहाँ के। देखिए किस तरह से घेरा हुआ है किसानों ने इन्हें, और वे जवाब मांग रहे हैं कि जिस समय किसानों के ऊपर फायरिंग हुई उस समय क्यों नहीं उन्होंने अपना मुंह खोला, और आज किस हैसियत से वे यहां पर वोट मांगने आए हैं। थोड़ा सा सुनिए, आवाज थोड़ी गड़बड़ है लेकिन मैं बताती हूं कि किस तरह से अनिल विज को मजबूरन कहना पड़ा, हाँ मैं गृह मंत्री था, यह मेरी जिम्मेदारी है और जो हुआ वह सही नहीं हुआ। इतना बोलने के बाद ही किसानों ने उन्हें जाने दिया। यह है तस्वीर भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा से। मैं होम मिनिस्टर था, मैं भाग नहीं सकता, मैं अपनी जिम्मेवारी लेता। आपने गोली चलवाई, चलाई, पर मैं होम मिनिस्टर था। अभी आपने देखा अनिल विज, अब देखिए देश के गृह मंत्री अमित शाह जी देश की राजधानी दिल्ली में प्रचार कर रहे हैं। और प्रचार करते करते वे सीधे अपने चिर परिचित अंदाज में पाकिस्तान 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 कहते हैं, और यह भी कह देते हैं कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के जो समर्थक हैं दरअसल वे सब पाकिस्तानी हैं। और पहले उनका भाषण सुनिए और उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जिस तरह से दो टूक स्वर में उसका जवाब दिया वह सुनिए। क्योंकि जिस तर्ज पर देश के गृह मंत्री ने दिल्ली वासियों को पाकिस्तानी कहा वह नया नहीं है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से उन्होंने यह कहा कि गुस्से में बटन दबाइएगा, और ऐसा गुस्सा और ऐसा बटन दबाइए कि 1 तारीख को केजरीवाल को याद आ जाए कि उन्हें जेल जाना है। आपको याद दिला दूं, पिछली बार जब देश की राजधानी दिल्ली में शाहीन बाग आंदोलन चल रहा था और उस समय चुनाव थे देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा के, उस समय भी गृह मंत्री जी आपने यही कहा था कि कमल पर इतनी तेज बटन दबाइए कि करंट लगे शाहीन बाग में। तो आइए सबसे पहले देखते हैं अमित शाह जी की यह सभा, जिसे लेके कई वीडियोस चल रहे हैं कि किस तरह से कुर्सियां खाली थीं। उन कुर्सियों पे मत जाइए, सुनिए अमित शाह जी को। ये अरविंद केजरीवाल और राहुल बाबा 2 लोग ऐसे हैं जिनको भारत में कोई समर्थन नहीं करता। उनके समर्थक पाकिस्तान में ज्यादा है, पाकिस्तान में ज्यादा। और देखिए जेल से बाहर आए अंतरिम जमानत पर अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह जी को क्या जवाब दिया। कल अमित शाह जी दिल्ली आए थे और दिल्ली आकर जनता को गाली देने लगे। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के सपोर्टर पाकिस्तानी हैं। आपको प्रधानमंत्री जी ने अपना वारिस चुना है, इस बात का आपको इतना अहंकार हो गया कि आप लोगों को गालियां देने लगे। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया को बचाना है तो इंडिया गठबंधन को जिताना है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से। और आइए अब जरा देखिए कि हरियाणा की धरती में क्या गुल खिल रहा है। कम से कम आज की तारीख में कमल का फूल तो खिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बेचारा कमल किसानों की नाराजगी की गर्मी के आगे मुरझाया सा दिखाई दे रहा है। हम बुला रखे, हाँ। अच्छा, हमने मेरा नहीं किसका किया था, बस आपको वैसे बुलाया गया। हाँ, हमने दोनों भी ना मेरा भाई कौन है, ये है, रुपये दे बुलाए भाई, 500 रुपये दे रखे हैं। और ये दूसरा वीडियो भी बहुत दिलचस्प है। यह करनाल से है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मंच पर जाते हैं और वहां पर जो आयोजक हैं वो कहते हैं कि आप यहां पर
भाषण नहीं दे सकते, हम आपको सुनने यहां नहीं आए, बस जरा सा नजारा लीजिए कैसे सीन चेंज होता है। यह शख्स जो इतना ज्यादा अहंकार में था कि किसान आंदोलन सबको दरकिनार करते हुए इसने अपना शासन चलाया, आज की तारीख में लोग इन्हें सुनने के लिए तैयार नहीं, और यह चुनाव भी लड़ रहे हैं, और यह चुनाव लड़ रहे हैं करनाल से। तो सोचिए करनाल में क्या स्थिति है मनोहर लाल खट्टर जी की। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, हमारा ये प्रोग्राम सामाजिक है, हमारा यहाँ किसी पार्टी से कोई वोट की अपील नहीं है। और चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा की, तो हरियाणा में बिल्कुल पब्लिक डोमेन में ये बात है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं के लिए प्रचार करना दूभर है। वे जा नहीं पा रहे, हर जगह किसान घेराव कर रहे हैं, हर जगह किसान पूछ रहे हैं कि आपने किसान आंदोलन के साथ जो गद्दारी की है उसका जवाब कौन देगा। और पहली बार हरियाणा में इस तरह का सीन बना है 2014 के बाद कि इसकी जो 10 सीटें हैं उनमें से अंबाला, जहां से बंटो कटारिया हैं, वहां से कांग्रेस की स्थिति अच्छी बताई जा रही है। कुरुक्षेत्र, जहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच जो समझौता हुआ है उसमें कुरुक्षेत्र की सीट गई है आम आदमी पार्टी को। सुशील गुप्ता, उनकी स्थिति अच्छी बताई जा रही है। सिरसा से शैलजा कुमारी हैं कांग्रेस की उम्मीदवार, उनकी स्थिति भी अच्छी बताई जा रही है। और तो और हिसार, करनाल, सोनीपत और रोहतक, यहाँ सब जगह जिस तरह से किसानों ने डेरा डाला हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को घुसने नहीं दिया जा रहा है, उसमें संकेत बहुत साफ है कि हरियाणा की सरजमीन पर चाहे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ही उतर क्यों ना आए, मुश्किल हो रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए। और इसी बीच जिस तरह से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभा की और सीधे सीधे मोदी सरकार को चोरों की सरकार कहा, वह एक नया ढंग का सीन क्रिएट कर रही है। जिस समय हम चर्चा कर रहे हैं हरियाणा और देश की राजधानी दिल्ली 25 को होने वाला मतदान, एक बहुत इंटरेस्टिंग डिबेट चल रही है। भाजपा के प्रवक्ता और खुद सांसदी का चुनाव लड़ रहे संबित पात्रा जी 3 दिन का उपवास कर रहे हैं। बहुत दुखी हैं वह दुखी हैं कि उन्होंने लॉर्ड जगन्नाथ को कह दिया कि वे मोदी जी का भक्त हैं। अरे संबित जी, आपने गलत क्या कहा? आपने तो बिल्कुल सही कहा। हम तो यह मानते हैं कि आप तो राम जी को भी वहीं रखते हैं, क्योंकि देखिए ना, पूरा जो चुनाव प्रचार है, जो पोस्टर बैनर है, वह क्या कहता है? जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो जब राम को लाने वाले मोदी जी हो सकते हैं, तो पता नहीं आप उन्हें किस कैटेगरी में रख रहे हैं, इतना निरीह बनाकर कि राम को लाने के लिए और राम को पृथ्वी पे आने के लिए मोदी जी और बीजेपी का कंधा जरूरी था। तब आपने तो लॉर्ड जगन्नाथ को ही बोला। लेकिन मामला उड़ीसा का है, वहाँ लोग बड़े संवेदनशील हैं, और जगन्नाथ के नाम पर अगर मामला पलट गया तो आपकी सीट तो गई। तो हमें समझ आ रहा है कि आपका उपवास क्यों जरूरी है। मोदी भक्त जगन्नाथ। और चलिए वापस चलते हैं हरियाणा। यह विज्ञापन देखिए। दरअसल यह विज्ञापन बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार कैसे करने जा रही है। यह मेरा विज्ञापन नहीं है, यह हरियाणा बीजेपी ने बनाया है। और जिस तरह से इसमें दिखाया गया है कि आप बटन कहीं भी दबाइए खिलेगा कमल ही, वीवीपैट में भी दिखेगा कमल ही, दरअसल वह असली मंशा को जाहिर कर रहा है। जिस तरह से खबरें आ रही हैं वे तकरीबन इसी तरह की हैं। मोदी जी और चुनाव आयोग जी, दोनों लोग, आप ये देखिए कि किस तरह से यह पूरा का पूरा प्रचार चल रहा है। और इसी क्रम में देखिए पुडुचेरी से आई ये खबर बहुत अहम है, क्योंकि इसमें जो वहाँ का राज्य चुनाव आयोग है उसने सीधे सीधे मना कर दिया कि अरे मतदान हो गया तो क्या हुआ, हम आपको नहीं बताएंगे कि टोटल कितने मतदाताओं ने मतदान का इस्तेमाल किया। टोटल वोट नंबर्स बताने को तैयार नहीं पुडुचेरी का चुनाव आयोग। और इससे पता चलता है कि खेला बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है। लेकिन तब भी जो भक्तगण हैं उनके लिए यह छोटी सी रील ही काफ़ी है।
मोदी सरकार में सबसे बड़ा घोटाला पता चाचा क्या हुआ? बुद्धि का घोटाला। लोगों का दिमाग ही खा गया मोदी। बुद्धि खा गया लोगों की, भ्रष्ट कर दी। तो बुद्धि घोटाला हो, मतदान घोटाला हो, ईवीएम घोटाला हो या फिर इलेक्टोरल बॉन्ड्स घोटाला हो, हर जगह बस 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 मोदी गारंटी काम कर रही है। शुक्रिया।